10th क्लास के 7वें अध्याय निर्देशांक ज्यामिति की है हमारी पहली प्रश्नावली है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्रश्नावली अध्याय 7 था उससे संबंधित कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे उनको समझा था। सूत्र जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इस प्रश्नावली में हम लगभग उसी सूत्र का प्रयोग सब में करेंगे। पहले प्रश्न के हमारे कुल 3 खंड हैं। जैसे इसमें हमसे कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कह रहा है, यानी कि 2 पॉइंट्स दिए हैं हमें और उन दोनों के बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है इसमें। तो पहला खंड है हमारा 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालनी है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे मान लिया हमने ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,3 हैं और बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4,1 है। तो x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 3 है। इसी प्रकार से x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 1 है, यानी कि हमने ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला हमें पता ही है, वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू हमारी 2 है और x2 की वैल्यू 4 है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस के 2 बचेगा और माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 प्लस 4 8 और 8 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। तो 4 का 2 का हमारा जोड़ा बन गया, बाहर आकर के 2 हो जाएगा। 2 वर्गमूल 2 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 वर्गमूल 2 मात्रक होगी, यानी कि मात्रक कुछ समझ दिया नहीं है इसने, कुछ भी हो सकता है, जो भी मात्रक गिवन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी हमने 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है तो हमेशा पहले वाले कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 मान लिया, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 और y2 मान लिया। तो x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा और सीधे सीधे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे खंड की बात करते हैं। दूसरे खंड में वैल्यू हमें इसने a -5,7 और b दिया है -1,3। x1 की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू है 7, x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू है 3। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर, फॉर्मूला हमें पता ही है, x1 माइनस वर्गमूल में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी है, x1 -5 है और x2 -1 है, तो -5 और -1 यहाँ से आया और एक फॉर्मूले का है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, -5 प्लस 1 करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 किया हमने तो 4 का होल स्क्वायर। -4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग भी 16, 16 और 16 हो गया 32। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इसके दोबारा से हम, या इसको हम 16 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो अंत में आएगा हमारा 4 वर्गमूल 2 मात्रक दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तीसरे खंड में भी हमने सेम कंडीशन है, लेकिन अब इसने हमें अंकों के रूप में ना दे करके चरों के रूप में दे दिया, जैसे a, b और -a, -b। तो ध्यान रखेंगे, 1 नंबर में हमसे पूछ सकता है दूरी निकालने वाला, तो वही कंडीशन है, x1 का मान a है, y1 का मान b है, x2 का मान -a है, y2 का मान -b है। फॉर्मूले में पुट करेंगे ध्यान से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू a है
और x2 की माइनस ए है, और एक माइनस हमारा फॉर्मूले का होता है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी है, y1 यानी कि b माइनस माइनस बी, क्योंकि माइनस का b है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये समांतर है, a प्लस ए 2a का होल स्क्वायर और b प्लस बी 2b का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, और 2b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4b स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 इन दोनों में से हमने बाहर कॉमन ले लिया, कोष्टक में बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 4 को हमने वर्गमूल से बाहर निकाल लिया तो बचेगा 2 वर्गमूल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें हमसे कह रहा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो पहले तो हम बिंदु ले लेंगे 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो ए पॉइंट हमारा 0,0 है, बी पॉइंट हमारा 36,15 है। तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, x2 का मान 36, y2 का मान 15। दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें पता ही है। और x1 हमारा कुछ भी इसमें ले सकते हैं हम, x2 माइनस x1 भी ले सकते हैं, y2 माइनस y1 भी ले सकते हैं। तो 36 माइनस 0 करेंगे तो 36 बचेगा, 36 का वर्ग करेंगे तो 1296, 15 माइनस 0 करेंगे तो 15 का वर्ग 225 होता है। तो 36 का वर्ग हमारे पास आ जाएगा 1296, और 15 का वर्ग आ जाएगा 225। इन दोनों को हमने जोड़ा तो परिणाम आया हमारे पास 1521। 1521 वर्गमूल होता है 39 का, यानी कि दोनों जो हमारे बिंदु हैं उनके बीच की दूरी 39 मात्रक हो जाएगी। अब हमसे इसी के आगे कह रहा था, अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गई शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे अनुच्छेद 7.2 यानी कि इसने एक एग्जाम्पल इसी अध्याय में दिया हुआ अनुच्छेद 7.2 हम जब देखेंगे तो वहाँ ये प्रश्न मिलेगा हमें इस टाइप का। कह रहा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 21 किलोमीटर और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? तो इसको हमने यहाँ शो किया हुआ है। क्या कहना चाह रहा है हमसे? कह रहा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से, तो यानी कि हमने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये एक्सिस है इसकी, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इस तरीके से हमने इनको मान लिया है। अब कह रहा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36, जो बी शहर है वो हमारा शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, यानी कि ये पूर्व हो गया 36 किलोमीटर पूर्व, और 15 किलोमीटर उत्तर, यानी कि यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। यानी कि बी जो है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 36,15, दोनों पॉजिटिव हैं, पहले चतुर्थांश में है, और 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर का मतलब वाई एक्सिस दिशा में ऊपर की ओर। अगर ऋणात्मक होता तो नीचे, वैसे दूरी है ऋणात्मक होगी नहीं, तो 36,15 हो गए। तो कह रहे आप दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं बिना वास्तविक मापन के। तो हमें ए बिंदु ये है और बी बिंदु ये, हम जानते हैं कि ए अगर ए क्या है हमारा ओरिजिन हो गया, ये मूल बिंदु है, तो उसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 36,15। एक्स एक्सिस से दूरी पहले आएगी और वाई एक्सिस से दूरी जो आएगी वो बाद में आएगी। अब बिल्कुल सेम जो प्रश्न हमने यहाँ बनाया था वही हो गया, 36 माइनस 0, बाकी की जो कैलकुलेशन है हमारी वो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से ही। तो कोई इसमें खास दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमारे साथ में ये तीनों खंड और 2 प्रश्न हमारा ये पूरा हो गया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं इनको बनाएंगे।